मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आयुषी बैंक में नौकरी करती है और उमेश LIC कार्यालय में है। उमेश तो घर से 10-11 बजे निकलता है, पर आयुषी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी पवनी 11 साल की और बेटा सनी 7 साल का। आयुषी दोनों बच्चों को स्कूल भेज उमेश का लंच पैक कर बाकी का काम बाई पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती। उसे हमेशा यही डर सताता है कि पता नहीं उसके पीछे उमेश और बाई कहीं कुछ। कितनी बार आयुषी ने उमेश को अखबार की ओट से बाई को गंदी नज़रों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई उसे गंदी नज़रों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। आयुषी ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। नंदा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम ख़त्म करके चली जाना। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना, कह एक दिन आयुषी ऑफिस चली गई। आयुषी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि वह अपनी दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी आयुषी के पास रहती थी, अतः वह दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं ठिठक गए। उमेश और नंदा दोनों आयुषी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। आयुषी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। उमेश हकलाते हुए कहने लगा, आयुषी, मैं नहीं, वही ज़बरदस्ती करने। आयुषी ने बिना उमेश की पूरी बात सुने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें, झूठ बोलते हुए, बिना तुम्हारी मर्जी के। वह और तुम, छी छी, कह आयुषी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। आयुषी ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो दोनों नफरत करेंगे उनसे। उमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह आयुषी के सामने जाए। आयुषी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम ख़त्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी कामवाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। आयुषी का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात सुबह 8 बजे नहीं आ सकती। आयुषी की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वह घर बाहर कितना करेगी। आयुषी ने अपनी सहेली वैशाली से बाई के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया तो उसने बताया, हाँ, एक बाई आती तो है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बूढ़ी है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वैशाली की बात सुनकर आयुषी खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कुराई कि उमेश अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांताबाई
दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब आयुषी को कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांताबाई 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी। वैशाली से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों बाद आएगी। सुनकर आयुषी के पसीने छूट गए। आना पड़ेगा, रूपा मान गई। रूपा काम तो अच्छा करती थी, पर आयुषी को डर लगा रहता था कि उमेश की गंदी नज़र कहीं रूपा पर भी ना पड़ जाए। रूपा थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल। आयुषी के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। आयुषी रविवार के दिन रूपा से खाना बनाने में भी मदद ले लिया करती थी। रूपा का व्यवहार भी अच्छा था। आयुषी हमेशा उसे कुछ ना कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। रूपा भी बहुत खुश रहती थी। आयुषी को वह अब मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं कहानी के भाग 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।